हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 445वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्यक्त का संबंध है। व्यक्त का संबंध है कंठ से। कंठ से, शरीर के कंठ भाग से व्यक्त का संबंध है। अगला प्रश्न है, अव्यक्त का संबंध है। अव्यक्त का संबंध है मस्तिष्क से। मस्तिष्क से, शरीर के मस्तिष्क भाग से अव्यक्त का संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम का संबंध है। कृत्रिम का संबंध है मुख से। मुख से, मुख भाग से कृत्रिम का संबंध है। इसके अलावा सूक्ष्म और अति सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म का संबंध हृदय से है, अति सूक्ष्म का संबंध नाभि से है, व्यक्त का संबंध कंठ से, अव्यक्त का संबंध मस्तिष्क से और कृत्रिम का संबंध मुख से होता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंच महावाद्यों के आधार पर नादोत्पत्ति के पंच भेदों का सही क्रम है। पंच महावाद्यों के आधार पर नादोत्पत्ति यानी कि नाद की उत्पत्ति के पंच भेदों का सही क्रम है नखज, वायुज, चर्मज, लोहज और शरीरज। नखज यानी कि नाखून, वायुज यानी कि वायु, चर्मज यानी कि चमड़ा, लोहज यानी कि लोहा और शरीरज यानी कि शरीर। तो पंच महावाद्यों के आधार पर ये नादोत्पत्ति के पंच भेद हैं नखज, वायुज, चर्मज, लोहज और शरीरज। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंच महावाद्यों के आधार पर नादोत्पत्ति के पंच भेदों को बताया है। पंच महावाद्यों के आधार पर नादोत्पत्ति के पंच भेदों को बताया है नारद जी ने। नारद जी ने पंच महावाद्यों के आधार पर नादोत्पत्ति के 5 भेदों को बताया है। अगला प्रश्न है, नकार व डकार शब्द से अभिप्राय है। नकार व डकार शब्द से अभिप्राय है प्राण, वायु और अग्नि। नकार शब्द से अभिप्राय है प्राण, वायु और डकार शब्द से अभिप्राय है अग्नि। ठीक है। प्राण वायु यानी कि वायु जो प्राणों को जीवित रखने में सहायक है, प्राणवायु, तो इसलिए इसको प्राणवायु कहते हैं वायु को। तो नकार का संबंध प्राणवायु से है और डकार का संबंध अग्नि से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में नादोत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में नादोत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है प्रथम अध्याय स्वराध्याय के 3 प्रकरण के श्लोक संख्या 3 व 4 पर। ठीक है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के प्रथम अध्याय के 3 प्रकरण के श्लोक संख्या 3 व 4 पर संगीत रत्नाकर में नादोत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है और प्रथम अध्याय का नाम है स्वरा अध्याय। ठीक है। स्वराध्याय प्रथम अध्याय का नाम है जिसके 3 प्रकरण के श्लोक संख्या 3 व 4 पर नादोत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है और इसका उल्लेख किया है संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता शारंग देव जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, नकार प्राणानायान डकार मनल विदुः। तो यह श्लोक है, नकार प्राणानायान डकार मनल विदुः। नाद की उत्पत्ति के संदर्भ में यह श्लोक किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो नाद की उत्पत्ति के संदर्भ में यह श्लोक उल्लेखित है संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। शारंग देव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में नकार प्राणानायान डकार मनल विदुः इस श्लोक का उल्लेख किया गया है और ये नाद की उत्पत्ति के संदर्भ में यह श्लोक है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नद धातु से अभिप्राय है। नद धातु से अभिप्राय है व्यक्त ध्वनि।
दो तरह की ध्वनि होती है, व्यक्त ध्वनि और अव्यक्त ध्वनि। तो व्यक्त ध्वनि जो है ये नद धातु से संबंधित है और इसका मतलब है, नद धातु का मतलब ही है, अभिप्राय है व्यक्त ध्वनि, यानी कि जो व्यक्त किया जा सके ऐसी ध्वनि नद धातु से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रुति के संदर्भ में गतिक संज्ञा का उल्लेख किया है। श्रुतियों के संदर्भ में गतिक संज्ञा का उल्लेख किया है पुंडरीक विट्ठल जी ने। पुंडरीक विट्ठल जी ने श्रुतियों के संदर्भ में गतिक संज्ञा का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, दयावती, आलापनी, मदंती श्रुतियों को रखा गया। दयावती श्रुति, आलापनी श्रुति और मदंती श्रुति को रखा गया है करुणा जाति के अंतर्गत। करुणा, मृदु, मध्या ये सब जातियां हैं, तो करुणा जाति के अंतर्गत दयावती श्रुति, आलापनी श्रुति और मदंती श्रुति को रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचश्रुति जातियों में से सर्वाधिक श्रुतियां प्राप्त होती हैं। पंचश्रुति जातियों में से सर्वाधिक श्रुतियां प्राप्त होती हैं मध्या जाति में। मध्या जाति में 6 श्रुति जो सर्वाधिक है, पंचश्रुति जातियों में से श्रुतियां प्राप्त होती हैं मध्या जाति में, जो कि 6 श्रुति होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचश्रुति जातियों का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है। पंचश्रुति जातियों का उल्लेख सबसे पहले सर्वप्रथम प्राप्त होता है संगीत मकरंद ग्रंथ में। संगीत मकरंद ग्रंथ में पंचश्रुति जातियों का उल्लेख सबसे पहले सर्वप्रथम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, श्रुतियों के आधार पर स्वरों को बांटा गया। श्रुतियों के आधार पर स्वरों को बांटा गया है 3 भागों में। 3 भागों में श्रुतियों के आधार पर स्वरों को बांटा गया है और ये 3 भाग हैं चतुश्रुतिक स्वर, द्विश्रुतिक स्वर और त्रिश्रुतिक स्वर। चतुश्रुतिक यानी कि 4 श्रुतियों वाले स्वर, द्विश्रुतिक यानी कि 2 श्रुतियों वाले स्वर और त्रिश्रुतिक यानी कि 3 श्रुतियों वाले स्वर। तो श्रुतियों के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, चतुश्रुतिक स्वर, द्विश्रुतिक स्वर और त्रिश्रुतिक स्वर। इसके बाद अगला प्रश्न है, 22 श्रुति नाम का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है। 22 श्रुतियों के नामों का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है सरस्वती हृदयालंकार ग्रंथ में या भरत भाष्यम ग्रंथ में। भरत भाष्यम ग्रंथ को ही सरस्वती हृदयालंकार ग्रंथ कहते हैं। ये दोनों ग्रंथ एक ही हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, सरस्वती हृदयालंकार ग्रंथ या भरत भाष्यम ग्रंथ। तो इस ग्रंथ में 22 श्रुतियों के नामों का उल्लेख सर्वप्रथम सबसे पहले प्राप्त होता है और सरस्वती हृदयालंकार ग्रंथ या भरत भाष्यम ग्रंथ के रचयिता कौन है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यूनानी संगीत में सप्तक के स्थान पर शब्द प्रयोग किया गया। यूनानी संगीत में सप्तकों के स्थान पर शब्द प्रयोग किया गया ऑक्टेव। ऑक्टेव शब्द का प्रयोग किया गया है यूनानी संगीत में सप्तक के स्थान पर। अगला प्रश्न है, यूनानी संगीत में श्रुति के स्थान पर शब्द प्रयोग किया गया। यूनानी संगीत में श्रुति के स्थान पर शब्द प्रयोग किया गया हंगाम। हंगाम शब्द का प्रयोग किया गया है यूनानी संगीत में श्रुति के स्थान पर और सप्तक के स्थान पर ऑक्टेव शब्द का प्रयोग किया गया है यूनानी संगीत में। इसके बाद अगला प्रश्न है, निषाद स्वर की 2 श्रुतियां विसारिणी और प्रसूना देन है। तो ये 2 श्रुतियों के नाम है विसारिणी श्रुति और प्रसूना श्रुति। ये निषाद स्वर की श्रुति है। तो निषाद स्वर की 2 श्रुतियां विसारिणी और प्रसूना जो है ये देन है नारद जी की। नारद मुनि जी की देन है निषाद स्वर की 2 श्रुतियां विसारिणी और प्रसूना।
इसके बाद अगला प्रश्न है, ऋषभ स्वर के संदर्भ में चित्रा विचित्रा घना श्रुति का उल्लेख किया गया। ऋषभ स्वर यानी कि रे स्वर के संदर्भ में चित्रा विचित्रा घना श्रुति का उल्लेख किया गया है दत्तल जी ने। दत्तल मुनि जी ने ऋषभ स्वर के संदर्भ में चित्रा विचित्रा और घना श्रुति का उल्लेख किया है। आज का आखिरी प्रश्न है, 22 श्रुतियों का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। 22 श्रुतियों का सबसे पहले उल्लेख किया है भरत जी ने। भरत मुनि जी ने, जिन्होंने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना भी की है और इस ग्रंथ में ही इन्होंने 22 श्रुतियों का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 445वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 444 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं या पात्रता परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से पिछली सभी वीडियोस को 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 446वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।